हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट निकला है। कितने पोस्ट निकले हैं, क्या है, सब डिटेल बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो बेसिकली आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए एंटर करने जा सकते हो अगर आप इस पोस्ट में क्वालिफाई कर जाते हो तो दिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन ITBPF, that is Indo Tibetan Border Police Force 2026. Online applications are invited from eligible male and female Indian citizens for filling up the following vacancies for the post of Assistant Commandant Engineer in Group as a Group A Gazetted Officer, my dear learners. Online application mode will be open from 21st of April. आज 21st अप्रैल, आज से आपका ओपन हो चुका है। रात के 12 बजे से स्टार्ट हो गया था एंड विल बी क्लोज ऑन 20 मार्च 2026। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाले? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो इन्होंने निकाले वो 6 है, जिसमें से 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। तो यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट आपके निकाले गए। आपको यहाँ पे अप्लाई कहाँ पे करना है? अगर कोई भी वैकेंसी अगर आपको अपडेट होती है कि और कुछ अपडेट होना है, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट https://recruitment.itbpolice.nic.in पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सिंपल लिखा है कि वैकेंसी अराइजेस इन द सेट कैटेगरी, देन द नॉर्म्स फॉर SC/EWS विल बी फॉलोड, अदरवाइज नॉर्म्स फॉर अनरिजर्व्ड विल बी फॉलोड। ठीक है, इस बात इन्होंने बताया यहाँ पे। ठीक है, पे लेवल क्या रहने वाला है? इट्स लेवल 10 ग्रेड पे, मतलब भाई जो टॉप लेवल आप किसी भी PSU में आप जाते हो, ठीक है, महारत्ना में जाते हो, आपको यही पे होता है, दैट्स लेवल 10। 56,100 to 1,77,500 एज पर 7 CPC। ठीक है, पे कमीशन। ठीक है, तो मेरे दोस्त अदर अलाउंसेस अलॉन्ग विद दिस बेसिक पे के अलावा आपको क्या क्या अलाउंसेस मिल रहा है? डियरेंस अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल अदर अलाउंस एज एडमिसिबल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, on appointment in ITBP the candidates to opt their new pension scheme NPS आपको अडॉप्ट करना है, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 1 जनवरी 2004 में लॉन्च होता है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो 2024 में। आपके पास दोनों ऑप्शन होगा, आप करस्पॉन्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ पे क्लियर आपको बोला है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। साफ साफ बात है भाई, ये जो पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। एज लिमिट क्या बोल रहा है? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ये जो बोला है ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, 5 ईयर्स एज कंसेशन वहां पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने बोला है। इसके बाद भाई आपको ये बताया होगा कि कहाँ से आपको अपने सर्टिफिकेट के बारे में बनाना है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हो, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखो, सिंपल सा बात है कि अब ये क्योंकि बॉर्डर पुलिस फोर्स का है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगे कि आपके चश्मा क्या लगा होना चाहिए एंड एवरीथिंग सब यहाँ पे मेंशन होगा, आपके हाइट क्या होना चाहिए, एवरीथिंग। तो मेल के लिए जो मिनिमम हाइट चाहिए दैट इज 165, फीमेल के लिए 157, मिनिमम चेस्ट अनएक्सपैंडेड 81, एक्सपैंडेड 86, फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है चेस्ट वाले में। वेट की बात करें तो वेट should be in the proportional to height and age as prescribed uniform guidelines for the medical examination during recruitment issued by the ADG APF। बेसिकली आप अगर BMI के अंदर आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी स्पेसिफिकेशन मेंशन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा हम बोले, विजन के बारे में जरूर होगा। डिस्टेंट विजन 6/6 इन वन आई, 6/9 इन अदर, नियर विजन 0.6 इन वन आई, 0.8 इन अदर आई। तो आप अगर अप्लाई करो पर देख लेना कि आप इसमें फिट होते हो कि नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लो, अगर आप इसमें फिट नहीं हो तो सब बेकार है। आई साइट के बारे में बोला है कि विजुअल एक्टिविटी करेक्टेड, डोमिनेंट आई, बेटर आई, अदर आई, वर्स आई।
ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चेक कर लेना कि आप इसके अंदर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, लेसिक स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि भैया हमने तो एज देख लिया, हमने देख लिया कि भाई सैलरी क्या है, हमने देख लिया कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करना ऑनलाइन मोड है, आपका जो फीस लगेगा डेट इज 400। यू कैन अप्लाई बाय गोइंग टू देयर वेबसाइट https://recruitment.itbpolice.nic.in। यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। आज से आपका ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पे दो पार्ट में आपका एग्जामिनेशन दिया हुआ है। पहला पार्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सिंपल सा बात है, पहले आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका होगा, जो स्टैंडर्ड्स है वो आपके मीट होने चाहिए। वंस द स्टैंडर्ड इज मीट, के बाद यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहाँ पे 100 मीटर का रेस इन 16 सेकंड फॉर मेल, 18 सेकंड फॉर फीमेल। 800 मीटर रेस इन मेल 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस आपको दिए जाएंगे, फीमेल में 3 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट इज ओनली फॉर मेल, दैट इज 4.5 मीटर आपको मिनिमम करना पड़ेगा, 3 चांस यहाँ भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद आपका बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में दो पार्ट है। पहला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, 25 पर कैटेगरी होगा। टोटल 2 घंटे का सिलेबस होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें, दैट्स अ प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग, 15 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पार्ट ए 5 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच, पार्ट बी 5 क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स ईच एंड पार्ट सी 5 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स ईच। बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर जो सिविल वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। इट विल बी सब्जेक्टिव पेपर। मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल रहा है इन ईच पेपर इज 50% फॉर अनरिजर्व ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर एससी एसटी। ठीक है, कैंडिडेट में बिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर पार्ट 2। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। डेफिनेटली यू कैन टेक योर कैलकुलेटर अलॉन्ग विद द टेस्ट, अगर आप इस पार्ट में जा पाते हो तो। ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन के आ रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड, मतलब बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा भाई 50 मार्क्स का, जहाँ पे नॉलेज और प्रोफेशन टेस्ट 10 मार्क्स, जो भी आपका नॉलेज होगा अपने कोर ब्रांच में उसके लिए। उसके बाद अगर आप अपने ब्रांच में एक्सपीरियंस, आप कहीं जॉब कर रहे हो, उसके लिए अलग से मार्क्स है, अलग से आपके नंबर मिलेंगे। जैसे अगर 6 मंथ का आप जॉब अभी किए हुए हो, बिलो 6 मंथ्स है, 10 मार्क्स। 6 मंथ्स टू 1 एंड 1 डे टू 12 मंथ्स आपको 4 नंबर है। 12 मंथ्स एंड 1 डे टू 18 मंथ 6 मार्क्स, उससे आपके नंबर डिवाइडेड है। पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस में 10 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस में 10 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्दर डिवाइडेड है। स्पोर्ट्स अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल। ठीक है, इस पे स्पोर्ट्स पे भी है, एनसीसी सर्टिफिकेट पे भी है, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे होते हैं ऐसे कि भाई इसमें अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है उनका गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया और भाई दे वांट टू एंटर इन द आर्मी या वांट टू एंटर इन द फोर्स, पुलिस फोर्स में एंटर करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। पे स्केल भी आपका अच्छा है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे आप एंटर कर रहे होगे एज ए इंजीनियर, इट्स अ वेरी गुड जॉब। तो डिटेल आपको यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन है, जस्ट गो थ्रू द वीडियो इन डिटेल। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई नंबर 8210570910। और मेरे दोस्त एक इंश्योर करना है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो सही से पढ़िए, क्योंकि देखो ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, ऑप्शंस मिलते रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी, लेकिन इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप सक्षम हो या नहीं, राइट। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हमेशा एक स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ाते रहे। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।